नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सरदार पटेल सभागार अमूल आनंद में प्राकृतिक खेती विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने भी शिमला से इस सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर किसानों से आह्वान किया कि वे अपनी कृषि पैदावार को बढ़ाने और अपनी आय को दोगुना करने के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा, बीते 6-7 साल में बीज से लेकर बाजार तक किसान की आय को बढ़ाने के लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठाए गए। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तैयार करने तक, पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर लागत का 1.5 गुना एमएसपी करने तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक अनेक कदम उठाए हैं। जो ताकत खाद में है, फर्टिलाइजर में है, वो बीज, वो तत्व प्रकृति में भी मौजूद है। हमें बस उन जीवाणुओं की मात्रा धरती में बढ़ानी है, जो उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाना है। बीज से लेकर मिट्टी तक सबका इलाज आप प्राकृतिक तरीके से कर सकते हैं। इस खेती में ना तो खाद पर खर्च करना है, ना कीटनाशक पर। इसमें सिंचाई की आवश्यकता भी कम होती है और बाढ़ सूखे से निपटने में भी ये सक्षम होती है। राज्यों के लाखों किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं। उनके अनुभव उत्साहवर्धक है। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में भी तेजी से इस खेती के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। मैं आज देश के हर राज्य सरकार से यह आग्रह करूंगा कि वो प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाने के लिए आगे आए। इसके उपरांत पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में अपने पहले ही बजट में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना आरंभ की और इस योजना के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। मुख्यमंत्री ने कहा, अभी हमारी जो चीफ मिनिस्टर काउंसिल की मीटिंग थी, मुख्यमंत्री परिषद की बैठक, उसमें भी हिमाचल की ओर से इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मुझे कहा गया था। वो प्रेजेंटेशन मैंने वहां पर प्रधानमंत्री जी के सामने दी है और प्रधानमंत्री जी ने उस बैठक में भी इस बात का एक कहा है सभी मुख्यमंत्री की प्राकृतिक खेती को एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों यूनिवर्सिटी में इसको जो है वो सब्जेक्ट के रूप में उसको खोलना चाहिए और अभी तक उसकी इस तरह से शुरुआत नहीं हो पाई है। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्राकृतिक खेती पर बहुत विस्तार से पूरे देश के किसानों से आह्वान किया उनने कि हम जहर मुक्त जो है वो खेती अगर हम करना चाहते हैं और जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह इस्तेमाल हो रही है, और इसलिए प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा किसान आगे आए, इसके लिए विशेष आग्रह किया है। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर रहे पूर्व में आचार्य देवव्रत जी, उनने अपने सारे उसकी पूरी प्रेजेंटेशन दी प्राकृतिक खेती की और गुजरात में बहुत सारे लोग जुड़े थे और गुजरात के साथ साथ में पूरे देश भर से लगभग 8 करोड़ लोग जो है 8 करोड़ किसान जो है सीधे जुड़े थे आज के इस कार्यक्रम में। तो पूरे देश के समक्ष जो है प्राकृतिक खेती का एक ये कॉन्सेप्ट जो आगे बढ़ करके काम करे, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर से किसानों से आग्रह किया है और सरकारों से भी आग्रह किया कि इसमें सरकार सहयोग करे। उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश ने पहले से ही हमने इसकी शुरुआत की है और मुझे लगता है कि अच्छा होगा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने रेणुकाजी बांध परियोजना को पीएमकेएसवाई प्रस्ताव के एक हिस्से के रूप में अनुमोदन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में यमुना नदी की सहायक नदी गिरी पर इस भंडारण परियोजना की एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में परिकल्पना की गई है। नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रेणुका जी परियोजना को पीएमकेएसवाई के हिस्से के रूप में अनुमोदन प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2009 में भारत सरकार ने अंतर्राज्यीय विवादों के कारण लंबे समय से लंबित परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय परियोजनाओं की योजना अधिसूचित की थी और रेणुका जी परियोजना को इस योजना के तहत शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में टीएसी ने इस परियोजना की विस्तृत योजना रिपोर्ट को पुनः 4,596 करोड़ रुपए के कुल मूल्य पर स्वीकार किया। हालांकि लाभार्थी राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय समझौते पर हस्ताक्षर नहीं होने के कारण परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भारत सरकार के दृढ़ प्रयासों के कारण 9 जनवरी 2019 को लाभार्थी राज्यों दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ने अंतर्राज्यीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा कि इस तरह समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद 9 दिसंबर 2019 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 6,946 करोड़ 99 लाख रुपए मूल्य की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को पुनः स्वीकार किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना में 148 मीटर ऊंचे रॉकफील डैम की परिकल्पना की गई है, जो कि मानसून के जल का संग्रहण करेगा और इससे 24 किलोमीटर लंबे जलाशय का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि बांध का लाइव स्टोरेज 498 मिलियन क्यूबिक मीटर होगा, जिसका उपयोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को 23 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड की दर से पेयजल आपूर्ति के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये 40 मेगावाट क्षमता के सतही ऊर्जा घर में 200 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पादन भी करेगा, जिसका उपयोग राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि परियोजना का निर्माण दिसंबर 2022 तक आरंभ होने की उम्मीद है और ये 6 साल में पूर्ण हो जाएगा। उन्होंने कहा कि परियोजना के कार्यशील होने के बाद प्रभावित क्षेत्र में हर वर्ष वार्षिक राजस्व का 1% वितरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम के कार्यान्वयन में देश के पहाड़ी राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए पुलिस महानिदेशक श्री संजय कुंडू और उनकी टीम को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर सीसीटीएनएस के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश पुलिस के शानदार प्रदर्शन से इस तकनीक का दैनिक कार्यों में और अधिक कुशलता से प्रयोग करने के लिए पुलिस का मनोबल बढ़ेगा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज ऊना जिला के माता चिंतपूर्णी मंदिर में पूजा अर्चना की और राज्य की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उपायुक्त ऊना श्री राघव शर्मा ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया और मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। चिंतपूर्णी में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने राज्य की वित्तीय स्थिति को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया, जबकि वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य की आर्थिक को सुदृढ़ करने के लिए अनेक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकारों की वित्तीय अव्यवस्था के कारण सरकार को ऋण लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही चिंतपूर्णी में एक मंदिर अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत। नमस्कार।